हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा तो अपने ही बच्चों की वजह से बेचारी सर से शर्म से झुक गया है। लेकिन बेचारी यहाँ सरिता और सारे लोग रहना नहीं चाहते हैं। बस वो है रीज़न आपको पता ही है, पाखी और साथ में राही। यहाँ सरिता जाते जाते सबसे माफ़ी मांगती है कि मेरे वजह से फंक्शन ख़राब हुआ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ राही को देख कर इतना गुस्सा लग रहा था इसी एपिसोड में कि भाई इतना घमंड किस चीज़ का है। और यहाँ पर भारती भी अब जाना चाह रही है और यहाँ पर अनुपमा इन दोनों सबको जाते देख बोलती है मैं भी चलूँगी। तो यहाँ भारती बोलती है यहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है तो आप यहाँ रहिए। ये सब देखकर यहाँ पर आ जाती है प्रार्थना और अंश। दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि मत आप लोग चले जाएंगे तो शादी नहीं लगेगी, कोई इंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और अनुपमा भी एकदम से ये हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और नहीं जा पाती है क्योंकि वो अंश और प्रार्थना की तरफ देखती है तो उसका सिचुएशन समझ ही सकते हैं। को चाह के भी नहीं जा सकती है उन लोगों के साथ। यहाँ पर तो समझ रहा होता है कि अगर ये लोग चल जाएंगे तो मेरा रोजी रोटी क्या होगा, मैं क्या डालूंगा कंटेंट। इस तरह से वो एकदम से उसके दिमाग में घुसता है और यहाँ पे सब जाने के लिए तैयार करते हैं। और यहाँ पर राही को देख सकते हैं कि उस घमंड के चूर में एकदम से अंधी हो चुकी है। और यहाँ पर अनुपमा जब सब जा रहे होते एकदम से रोने लगती है, माफ़ी मांगती है उन लोगों से कि मेरी वजह से। तभी अचानक दोस्तों दौड़ते दौड़ते आता है और हीरो का हार सामने अनुपमा के सामने खड़ा कर देता है। और ये देख कर सारे लोग एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ये हीरो के हार की वजह से इतना बड़ा पंगा हुआ। और यहाँ अचानक से तोसू कैसे ला सकता है। तो यहाँ भाई बहन का कारनामा था, तो यहाँ पर तो छिपा के रखी थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पाखी, और ये देख कर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा हीरो को तो हार ले लेती है लेकिन तोसू की क्लास की शुरुआत हो जाती है। तोसू से पूछती है कि ये हीरो का हार तुमको कैसे मिला, तुम फिर से अमेरिका की तरफ फिर से चोरी की, अब तुमको पुलिस को ले जाऊंगी, तुमको ये करूंगी वो करूंगी, बताओ जल्दी। तो यहाँ तो पाखी की डर से हालत ख़राब हो चाह रही है, तोसू ना बताए। अब तोसू क्या करे, अनुपमा के पर जैसे ही उठे उसके मुंह से सच्चाई निकल गई और वो बोलता है नहीं मम्मी मेरा काम नहीं है, ये पाखी ने ये सब किया था, छिपाया था। ये सुनकर सभी लोग पाखी की तरफ देखते हैं और पाखी की सर में शर्म है ही नहीं तो क्या ही कर सकती है। यहाँ अनुपमा अपने ही बच्चे के वजह से कितनी बार शर्मिंदगी महसूस की होगी। अगर रियलिटी में ऐसे बच्चे मिल जा रहे तो माँ तो पहले जीना ही छोड़ देगी, कितना ऐसे शर्म से जीते रहेगी। और यहाँ पर राही को अभी पता चला, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जब सीता बोलती मम्मी पार्लर का सामान चुराते चुराते हीरो का हार चुराने लगी। ये सुनकर सभी लोग और दंग हो जाते हैं। यहाँ पर इशिता को बात करते देख, इस तरह से बोलते देख पाखी चुप कराती है और तब जाके इशिता चुप हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर जब पार्लर की बातें हो रही होती है तो बेचारी मीता क्या करे। मीता बोलती मेरे ही पार्लर में तुम चोरी कर रही हो। ये बेचारी अब इशिता फंस चुकी है, उसके मुँह से तो सच्चाई निकल चुकी, इसीलिए बोलते हैं सच्चाई कभी छिपती नहीं है। यहाँ अनुपमा बोलते पार्लर में चोरी, हीरो हार की चोरी, मेरे ही बच्चे कर क्या रहे हैं, सब हो क्या रहा है। तब उसके बाद जब ये बात पूछती है पाखी से, तो पाखी बेशर्मों की तरह चिल्ला के बोलती है मुझे ये लोग जॉल के लोग पसंद नहीं, मतलब गरीब लोग पसंद नहीं, उनसे घिन आती है। मतलब ये सोच सकते हैं क्या मेंटेलिटी हो सकती है पाखी की। जो लोग मेहनत करके खाते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, उन लोगों से घिन आती है ये इस पाखी को। वही बात यहाँ अनुपमा उसको अच्छे तरह से कान के नीचे रपटा रखती है, जो देखकर राही की भी लगा कि गाल लाल हो चुका है। यहाँ तोसू की भी वही हाल रहती है। और राही को तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अनुपमा है, अनुपमा के जब रपटे लगते हैं ना तो आज पाखी की तो हालत एकदम से सन्न हो गया कान के आगे। और यहाँ पर बेचारी अनुपमा जो भी बोल रही है राही को कहाँ ही सुनाए थे, अनुपमा ही तीन तीन नज़र आने लगी थी। और ये देख कर तो और ज़्यादा मज़ा आ गया कि जैसी पाखी को पढ़ा अनुपमा, फिर उसके बाद जो 5 पन्नों वाला भाषण होता है अनुपमा का, वो देना शुरू कर दिया कि तुम कौन सी महलों की रानी हो, ये सब घर मेरा है। और ये लूज़र वाला जो टैग मुझे देती थी तुम और पापा तोसू, वो तो तुम लोग हो। अरे तुम लोग क्या ही कर लिए, क्या करते हो फैमिली के लिए, तुम लोग तो धरती के बोझ हो। इस तरह से पूरा इंसल्ट अनुपमा ने अपने बच्चों को किया। और यहाँ पर ये भी बताया कि जो तुम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो ना, करके बैठे रहते हो, इन्हीं लोगों की वजह से बैठते हो और आज तुमको इन लोगों से घिन आती है। अरे तेरी माँ भी इसी कैटेगरी में आती है, इन लोगों के साथ रहती है, तो क्या तुमको मुझसे भी घिन आनी चाहिए। आज जो तुम ऐश कर रही हो, मेरा घर है, निकलो यहाँ से और फुटपाथ पे हो, तब मैं पूछूंगी क्या तुम
कैसा लग रहा है तुमको? ये सुनकर तो दूसरों की हालत ख़राब होगी कि अब फुटपाथ पे भी ना रहना पड़े। और यहाँ अनुपमा अच्छे से हाथ पकड़ के 5 पन्नों का भाषण देने के बाद पाखी को एकदम से नीचे झुका के सरिता और सारे लोगों से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। और यहाँ फंसी तो पाखी कितना बार ही माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन वो सुधरने वाली माफ़ी नहीं मांगती है, बस बचने वाली माफ़ी मांगती है। वही माफ़ी मांग रही है अनुपमा, उसको माफ़ी मंगवाती है सबसे कि माफ़ी मांगो और यहाँ पर वीडियो बनाओ तो दुनिया को तुमको कंटेंट चाहिए ना, इससे बढ़िया कंटेंट कभी नहीं मिलेगा कि अनुज डांस अकादमी के लोग कैसे बेशरम है। ये सुनकर राही की भी हालत ख़राब होती है। राही ही बोलती है कि डांस रानी चोर रानी। अब देखो कौन है, कैसे बदनाम हो रहा होता है। और यहाँ अनुपमा के डर से पाखी तो माफ़ी मांग लेती है। अब बारी आती है राही की हाथ पकड़ के जब अनुपमा बोलती है कि तुमने भी वो चिंगारी लगाई थी तो घी का काम तुमने किया था तो तुम्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन भाई राही तो है बेशरम और ज़्यादा ही चिड़चिड़ी। वो चिल्ला के बोलती है कि नहीं मांगूंगी माफ़ी। ये अनुपमा बोलती है तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ तो उससे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, कैसे माफ़ी मांगवाना मुझे आता है। उसके बाद अनुपमा ने ज़ोर ज़बरदस्ती एकदम से उसके हाथ उठाने की कोशिश की कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन बेचारी जसप्रीत वहीं रोक देती है कि हमें छोड़ दो अनु, हमें इन लोगों की माफ़ी ही नहीं चाहिए, हमें बस जो होना था हो गया, तो क्लियर हो गया वही बहुत है। और लेकिन ये मोमेंट देखने का तो मज़ा ही आ गया। बेचारा प्रेम खड़े होकर ही देख रहा होता है। उसके बाद जब जसप्रीत के बोलने से फिर अनुपमा वहाँ चुप हो जाती है, नहीं बोलती है। उसके बाद सभी लोग डांस रानी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ प्रार्थना बोलिए, अंश बोलिए, किंजल बोलिए कि आप लोग चले जाएंगे तो ये शादी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप लोग प्लीज़ मत जाइए। और इतने रिक्वेस्टेड हो रहे थे कि बेचारे लोग करे तो क्या करें। यहाँ पर सभी के बोलने से वो लोग तो रुक जाते हैं, लेकिन जो ड्रामा आज हुआ वो तो देखने लायक था। और यहाँ पर राही को देख सकते हैं, जब प्रेम भी रिक्वेस्ट करके उन लोग को डांस रानी को रोकने के लिए बोलता है तो राही का तो मुँह ही बन जा रहा होता है। उसके बाद सभी डांस रानी से माफ़ी मांगते, सब फिर से सब कुछ बोलकर इंजॉय भी करते हैं, डांस भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो गलती किया उसका तो जलन अभी भी भरा पड़ा हुआ है। यहाँ अनुपमा तो भगवान को भी थैंक यू बोलती है कि सब कुछ सही हो गया। लेकिन ये दोनों अनुपमा की बेटी को बोलिए, बेटियों को एकदम से बोला जाता है ना, नालायक वही नालायक बनी हुई लोग। यहाँ अनुपमा आगे बोलती है कि अभी घर में फंक्शन है मेरा बाकुड़ा की शादी, इसलिए तुम्हें छोड़ देती हूँ, नहीं तो आज मैं बताती कि कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने पर क्या होता है। और दोबारा तुम लोग हमें हराने की कोशिश में कुछ करना मत, इन लोग के इल्ज़ामों की बारिश मत करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो बोल के चली जाती है। और यहाँ राही और साथ में पाखी दोनों जलन के मारे अनुपमा से एकदम से जल रहे होते हैं। और यहाँ अनुपमा शादी की एंजॉय कर रही है। थैंक यू।